यार ऑनेस्टली बुरा न्यूज है। प्राइसेस अब नीचे आने के चांसेस बहुत कम रह गए हैं। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पूरी पिक्चर ही पलट गई है। हमने सोचा था कि यार 2026 के मिड आते आते ये एआई का बूम थोड़ा कम हो जाएगा, बट ऐसा लग नहीं रहा। लेकिन क्या इसके कारण हम लैपटॉप लेना छोड़ दें, प्रोडक्ट लेना छोड़ दें, गैजेट्स लेना छोड़ दें? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इस वीडियो में हम कुछ कॉमन चीजें डिस्कस करेंगे जो आप लोगों को पता ही है। रेस्ट और भतेरे चीज भी आप लोगों को सामने क्लैरिटी ले आएंगे। प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं मैक्सिमम लोगों को पता है ऑलरेडी, बट अब तक ही सेटल हो जाना चाहिए था। लेकिन स्टिल मेन कल्प्रिट हमारा एआई बूम। कब तक बूम रहेगा भगवान जाने, लेकिन देयर आर सम डेटा कमिंग अप जो हम आपको क्लियर आउट करते हैं। एआई डेटा सेंटर्स और बिग कंपनीज बहुत ज्यादा मेमोरी और फास्ट स्टोरेज डिमांड कर रही हैं। ठीक है, ये कंपनीज एवरेज कंज्यूमर से काफी ज्यादा पैसा देने को रेडी है। इनका बजट इतना ज्यादा है, दे आर रेडी टू बाय द कंप्लीट मार्केट। इसके कारण क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट सारे मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्शन को, अपना पूरा फोकस मोड़ दिए हैं। उनको मतलब ही नहीं है हम कंज्यूमर से, जिन्होंने उनका बिजनेस आज तक बनाए रखा। हम खरीदते हैं तभी तो चलते हैं, कल एआई उनसे नहीं खरीदे थे फिर कौन जाएगा यार। लेकिन उनको पता है कि कंज्यूमर्स को लौट करके उन्हीं पास ही आना है। बट दे विल हैव टू अंडरस्टैंड, आज नहीं तो कल। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि ये इतना बड़ा चेंजेस 2026 में देखने को मिल रहा है और ये कब तक जाएगा पता नहीं। वैसे और सिर्फ मेमोरी ही नहीं, अब तो भैया एआई बूम में सीपीयू का भी डिमांड काफी बढ़ गया है। क्यों? पहले तो हम एआई की बात करते थे कि भैया चलो हमने चैट जीपीटी देख लिया, चैट जीपीटी 4 देख लिया, जेमिनी एसएस देख लिया, प्रॉम्प्ट देना है, काम हो गया, उसने हमको कुछ एआई एनालिसिस कर दे दिया। बट अब दौरा है एजेंटिक एआई का। एजेंटिक एआई जहां पर हम अपना खुद का एजेंट बना रहे हैं अपने काम के लिए, वहां पर अब एआई सीपीयूज, जीपीयूज, एनपीयूज सब कुछ चाहिए इस चीज को फैसिलिटेट करने के लिए, जहां पर एक मेजर सेगमेंट सेक्टर ही चेंज हो रहा है। एजेंटिक एआई हमको हमारे कंपनीज, डिफरेंट कंपनीज, नॉट ओनली दिस बिग डेटा सेंटर्स, इवन ऑल दी आईटी कंपनीज, इनको भी एक मेजर इंपैक्ट में धकेलते चला जा रहा है। बिकॉज अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो दूसरी कंपनी को भी आगे बढ़ना होगा। दूसरी कंपनी ये सोचेगी कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है। बस यही लड़ाई चल रहा है। कितना बढ़ेगा रेट, कहां तक जाएगा रेट? ऑलरेडी तो इतना बढ़ चुका है। मैं लैपटॉप्स के एग्जांपल भी लूंगा कहां पर रेट कितना बढ़ा है, जस्ट वेट फॉर दैट। सिर्फ मेमोरी प्राइस हाइक से पीसी का प्राइसेस 20 से 25% हाइक हो गया है। वीरैम, रैम, वर्चुअल मेमोरीज, ये सारे इतने ज्यादा हाइक हो चुके हैं जो हमने पिछले साल में देखा, और ये 20 से 25% और बढ़ने वाले हैं। कहीं ड्रॉप देखने को मिल ही नहीं रहा। 40% ओवरऑल पीसी बिल्ड का प्राइस बढ़ चुका है। जो नॉर्मली हम $900 में 80-90 हजार में पीसी बनाते थे, अब वो पीसी $1200 क्रॉस कर चुका है। 1,20,000, 1,30,000, इवन 1.5 लाख रुपए का पीसी बन रहा है। डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट लोग अलग पैसा डिमांड कर रहे हैं। कुछ नहीं पता कौन कितना ले ले। ठीक है, रेस्ट जिनके पास पुराना स्टॉक है वो उसमें भी कहीं ना कहीं कमीशन बना ले रहे हैं दबाकर। ये भी गेम चल रहा है। ठीक है, लेनोवो, डेल, एचपी, एसर, आसूस, सारे ब्रांड्स ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि भाई 15 से 20% तो प्राइस हाइक की वार्निंग दे ही रखे हैं, होना ही है, जो कि ऑलरेडी आप देखने को मिल रहा है। एंड जो इनके फ्लैगशिप लैपटॉप है वहां 30% तक प्राइस हाइक होने का चांस है। लेकिन जो मिड में कुछ ऑप्शंस हैं जहां पर प्राइस अभी ज्यादा हाइक नहीं हुआ है, मैं अभी आपको बताता हूं। आप एग्जाम्पल देख लो ना, लॉक i7 13650 RTX 5060 जो कि 1,15,000, 1,20,000 रुपए का मिल रहा था, आज 1,50,000 रुपए का मिल रहा है। 14650 RTX 5060 लॉक का 1,70,000 में बिक रहा है। कैन यू बिलीव इट? वहां पर हम 5070 और 5070 Ti की बात करते थे। क्या ये प्राइस कभी गिरेगा? भाई देखो, अभी ना 2027 के एंड तक कोई ट्रेंड नहीं हो रहा है, बल्कि ये और तेजी से बढ़ने वाला है रेट। मैंने आपको फेब मार्च में ऑलरेडी बताया था, इवन जनवरी में बताया था कि भैया प्राइस कब बढ़ जाए, पुराने स्टॉक्स कब क्लियर आउट हो जाए, कुछ नहीं पता। लेकिन स्टिल हाँ, देयर आर फ्यू ऑप्शंस जहां पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। विल मेक दैट श्योर इन दिस वीडियो इटसेल्फ। उसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा एंड लाइक ठोकना पड़ेगा। कुछ स्मार्ट मूव्स हैं स्पेशली जो हमको देखना पड़ेगा, बायर्स को देखना पड़ेगा। बिकॉज आई ऑल्सो बाय लैपटॉप फॉर रिव्यू। मेरा भी हालत टाइट हो रहा है, कहां से खरीदूं, कितना खरीदूं? लुट नहीं जाऊंगा? आपका सपोर्ट रहेगा तो लुटने से बचूंगा। ठीक है, जितना जल्दी हो सके, सही बता रहा हूं, लैपटॉप आप खरीद लो। जो भी बजट में आप प्लान कर रहे हो, थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो रहा है, कोई बात नहीं, आप अभी लैपटॉप खरीद लो, क्योंकि प्राइसेस और बढ़ने वाले हैं 2026 एंड 27 में। लोग इवन लैपटॉप जो पुराने मॉडल्स हैं, पुराने प्रोसेसर्स हैं, उस पर हैवी डिस्काउंट का वेट कर रहे हैं, बट वो भी आउट ऑफ स्टॉक जा चुका है। बट स्टिल देयर विल बी फ्यू स्टॉक्स जो कि ये ब्रांड्स या ये जो वेंडर्स होते हैं वो स्टॉक करके रखते हैं, अपने पास रखते हैं।
एग्जाम्पल लॉक का i5 13450 4050 अभी भी 90,000 में मिल जा रहा है, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में 1,15,000 के नीचे नहीं मिल रहा है। तो ये जो 70-75,000 में लोग बेच रहे थे अपने पुराने स्टॉक्स को, अब यही चीज 80-90,000 में बेचेंगे जब ऑलरेडी मार्केट में प्राइस 1,20,000 हो चुका होगा। तो यू कैन वेट फॉर दैट काइंड ऑफ डील्स, जो मैं इस वीडियो में भी टैग करने का कोशिश करूंगा, बिकॉज अभी जो समर सेल, एग्जैक्टली समर सेल नहीं बट सेल चल रहा है, वो सेल देखने के लिए ज्यादा है रेस्ट, लेकिन उसमें भी कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। आप रिफर्बिश्ड लैपटॉप के साथ जा सकते हो, सर्टिफाइड प्री ओन्ड लैपटॉप के साथ जा सकते हो, लेकिन उनके साथ बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि क्या देखें क्या ना देखें। पता चला कुछ गड़बड़ निकल गया मेरा पूरा पैसा ही गया रिफर्बिश्ड के चक्कर में। बट अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊं कि एक रिफर्बिश्ड लैपटॉप, प्री ओन्ड लैपटॉप को लेते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, क्या सॉफ्टवेयर रन करने हैं, तो भाई लाइक करिएगा, कमेंट में पूछिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट मैं उस वीडियो पर अपना फोकस ला सकूं। ज्यादा रोम स्टेरिस के चक्कर में हम लोग भाग रहे हैं। एक पीसी बिल्ड कराना है, लोग बोले कि नहीं भैया ठीक है DDR4 रैम में ही बना दो पीसी, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगले 5 साल तक कोई दिक्कत नहीं होना। अरे भाई, अगर हमने आज DDR4 रैम यूज किया तो मदरबोर्ड पुराना यूज करेंगे, उस पर नए चिपसेट्स, नए SSDs, नए ग्राफिक्स कार्ड हो सकता है कंपैटिबल ना हो। 3 साल बाद अगर प्राइस ड्रॉप होता है तो आप अगर अपग्रेड भी करना चाहोगे नए स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, बिकॉज नए स्टैंडर्ड्स पे नए कोडिंग लाइंस, नए ML, नए प्लेटफॉर्म्स डेवलप होंगे, नए AI स्ट्रक्चर्स बनेंगे, हो सकता ना काम करे वहां पर आपका पुराना सिस्टम, फिर अपग्रेड करते वक्त पुराना पैसा पूरा गया। आई विल सजेस्ट यू, चाहे आपको आज 8 GB रैम के साथ जाना पड़े, 512 GB SSD के साथ जाना पड़े, बट गो फॉर अ लेटेस्ट मदरबोर्ड, लेटेस्ट पीसी। एटलीस्ट कल के डेट में दुख तो नहीं होगा कि भैया मैंने क्या कर लिया, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया। बट स्टिल किसी को लगता है उनको हाई एंड बनाना है, उनके पास बजट नहीं है, DDR4 के साथ ही जा सकते हैं, 4 साल बाद जब पैसा कमाएंगे तो अपग्रेड कर लेंगे, उनकी बात अलग है। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज हु वांट टू बी अ फ्यूचर प्रूफ पर्सन और एक बार पैसा लगाना चाहते हैं। और वैसे लैपटॉप्स की जहां तक बात है, इवन कुछ पीसी कंपोनेंट्स की बात है, अभी अपना बिग बिलियन डे सेल आने वाला है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल्स देखने को मिलेगा। इसमें देखो यार, कुछ ये जो वेंडर्स अपना स्टॉक दबा के बैठे हैं ना, ये आएंगे लेकर, ये बीच बीच में अभी भी आ जाते हैं, आएंगे लेकर, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वो जो मॉडल्स होंगे, वो जो मैन्युफैक्चरिंग होगी, वो पुरानी होगी। लेटेस्ट मैन्युफैक्चर्ड जितने भी पीस होंगे वो आपको कॉस्टली ही मिलने वाला है। अगर 10-15 हजार रुपए के गैप में मिल जाए तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर 30-40 हजार रुपए का गैप है तो भैया बचिएगा। बॉटम लाइन ये है, इसके पहले कि हम लैपटॉप के बारे में डिस्कस करें, जब तक ये AI मेमोरी डिमांड थोड़ी स्टेबल नहीं होती, प्राइसेस गिरने का नाम नहीं होने वाला। और एनालिस्ट के हिसाब से ये 2027 के एंड तक जाने वाला है। आपको तब तक कोई इसमें डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलने वाला है। जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल, आप देखो HP Omen HyperX अभी लॉन्च हुआ था, लेटेस्ट मैन्युफैक्चर्ड पीस, इसका प्राइस 149,000 रुपीज के अराउंड है, 144,000 रुपीज के अराउंड इसका RTX 5050 HP Omen HyperX मिल रहा है। इसका प्राइस नहीं बढ़ रहा ज्यादा, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर्ड यूनिट ही आज के प्राइस के अकॉर्डिंग हुआ है, इसमें प्राइस नहीं बढ़ने वाला, ये वहीं पे स्टेबल है। लेकिन जो Lenovo लॉक हमने i7 14650HX RTX 5060 1,20,000 में खरीदा था, वो अब 1,70,000 रुपए का हो गया, बिकॉज उनका आज का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये पड़ रहा है। जहां पे HyperX ने पहले ही मार्केट से एक पर्टिकुलर स्टॉक उठा रखा था अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और उन्होंने अवेलेबल यूनिट्स ऑलरेडी मार्केट में फ्लो करा दिया है। बट लॉक ने ऑलरेडी पुराना अपना सारा स्टॉक क्लियर कर लिया, अब नया जितना भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो नए इक्विपमेंट्स के साथ हो रहा है, इसलिए प्राइस बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर Lenovo Legion अगर आप देखोगे तो Ryzen 7 260H प्रोसेसर जो है Ryzen वाला, RTX 5050 वाला, ये भी आपको 1,50,000 रुपए का पड़ रहा है, जबकि 1,25,000-1,30,000 में मिल जाना चाहिए था। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या लो। मैं डिफरेंट बजट में एक एग्जांपल लेता, लाइक MSI Katana i7 13650 14650HX RTX 5060 1,35,000 रुपए के अराउंड आज भी मिल रहा है, जो कि QHD डिस्प्ले के साथ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्रॉस हेयर RTX 5070 आपको अल्ट्रा 7 वाला है, 5060 अल्ट्रा 7 265HX 275HX प्रोसेसर, ये 1,70,000 रुपए के अराउंड मिल रहा है, वो भी आज के डेट में बेहतरीन डील है। लीजन का अगर आपको HX प्रोसेसर OLED मिल जाता है 1,60,000 रुपए में, तो बहुत अच्छा ऑप्शन। HyperX 2K डिस्प्ले अपने आप में अच्छा ऑप्शन है, लेकिन 5050 मिल रहा है 1,45,000 रुपए में। सिमिलरली अगर आप HP Omen के साथ जाना चाहते हो, जो कि RTX 5060 के साथ i7 14650HX के साथ आ रहा है, ये लॉक से बेटर ऑप्शन कहलाएगा, क्योंकि 100% sRGB मिल रहा है, बेटर थर्मल्स मिल रहा है, लेकिन प्राइस आपको 1,40,000 में मिल जा रहा है। लॉक में Ryzen 7 का आपको 260 प्रोसेसर जो है 5050 के साथ, ये 1,20,000 रुपए के अराउंड मिल जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन इसका भी प्राइस बढ़ गया है। 1,00,000 रुपए के अराउंड आपको टफ A15 A16 RTX 5050 ऑप्शंस भी आप ले सकते हो। बजट थोड़ा कम है तो आप आज भी
एग्जाम्पल नाइट्रो वी लाइट हो गया, नाइट्रो वी 15 हो गया, नाइट्रो वी 16 RTX 5050 का रिव्यू जल्दी आने वाला है चैनल पर, उसके साथ जा सकते हो। 90,000 रुपए के अराउंड अगर आपको लॉक i5 13450X 4050 मिल जाता है तो आप उसके साथ भी जा सकते हो, क्योंकि इसका प्राइस इससे तो कम होने से रहा। 1 लाख रुपए के लोग ऊपर खरीद रहे हैं, बस क्यों? क्योंकि इसका डिस्प्ले 100% sRGB मिलता है, कलर ग्रेड करने के लिए मस्त है, जो कि हमको नाइट्रो लाइट्स में नहीं मिलता है, नाइट्रो वी में नहीं मिलता है, इसलिए लोग उसके साथ जाते हैं। तो नाइट्रो वी अगर आपको 80,000 में Core 2 10H के साथ मिल जाता है तो व्हाई नॉट टू गो विद दैट वन, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सिमिलरली अगर आपको लगता है एसर के साथ को नहीं जाना है, आपको Lenovo के साथ जाना है, एचपी के साथ जाना है, तो इस रेंज में HP Victus का i5 14450HX मॉडल मिल जाता है, उसके साथ जाइए, ठीक है। आप लॉक के i5 12450HX 3050 के साथ जा सकते हो अगर 70,000 रुपए का आपका बजट है। बजट और कम करना है तो आप ALG के साथ जा सकते हो, एसर के MSI थिन के साथ जा सकते हो, MSI कटाना के वो ओल्ड 4050 मॉडल के साथ जा सकते हो, ठीक है। रेस्ट में सारे ये जो लैपटॉप जिस पर आपको बेस्ट प्राइस है, ज्यादा बढ़ा नहीं है, वो मैं टैग कर दूंगा वीडियो में। लेकिन आपको बहुत ध्यान देना है कि परचेज करने के पहले कहीं आप, जिनको नहीं पता यार, जिनको नहीं पता कि लॉक i5 14450X जो है, लॉक i5 13450HX 4050 जो है वो 70-75,000 में भी लोगों ने खरीदा है, उनको नहीं पता, वो मार्केट में गए और लाख रुपया दे दिए, जबकि लाख रुपए के अराउंड में और बहुत से बेहतरीन ऑप्शंस मिल जाते हैं। व्हाई नॉट टू गो विद दैट वन। रेस्ट कमेंट खाली है, जितना आप पूछना चाहो पूछ सकते हो, हम आपको वहां पर रिजॉल्व कर बताएंगे। एंड यस, अपना डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना होगा हम लोगों को। आज के डेट में 50 से 55,000 रुपए का भी लोगों का बजट है, उस रेंज में क्या करे फिर? अब कोई अच्छा ग्राफिक्स कार्ड ही नहीं मिल रहा, तो यार उस केस में प्रोडक्टिविटी लैपटॉप देखो, कुछ ऑप्शंस लाइक को आपको मोटोरोला का ऑप्शन मिल रहा है, मोटोरोला आप देख सकते हो। मोटोरोला का अभी जो लैपटॉप मैंने जस्ट रिसेंटली रिव्यू किया था Core 2 10H के साथ, अच्छा खासा आपको प्रोडक्टिविटी बट करा देता है, मीडियम गेमिंग भी करा देता है। बट किसी को यार नहीं, मेरे को तो 3050 ही चाहिए, तो उस केस में MSI थिन, एसर ALG, ऐसे ही कुछ ऑप्शंस आपके पास बचते हैं। लेकिन लाइक नाइट्रो वी का आपको Ryzen 5 6600H प्रोसेसर RTX 3050 के साथ भी 65,000 रुपए के अराउंड मिल जाता है, जो मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। लेकिन ये मत सोचिएगा कि प्राइस बहुत कम होने वाला है, जो जहां है उससे ऊपर ही जाने वाला है, और जो कम हो रहा है वो पुराने स्टॉक्स हैं, और अगर कम हो रहा है 3-4 हज़ार रुपये और कम होने का वेट करोगे तो हो सकता है वो भी डील निकल जाए। इसलिए ध्यान रखिए, समय पे अपना डिसीजन लीजिए। कोई डाउट हो तो हम तो हैं ही आपका आंसर करने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में। आपका काम है सब्सक्राइब करना, कर लीजिएगा।